धुंधली यादें दिल छू लेने वाली कहानी। बलराम जी की आवाज भर्रा गई। डॉक्टर ने कहा है कि धीरे धीरे तुम्हारी याददाश्त और कमजोर होती जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मुझे भी नहीं पहचानोगी। मैं चाहता था कि उस अंधेरे के आने से पहले मैं तुम्हें वो वादा पूरा करके दूं। मैं चाहता था कि तुम कश्मीर की वो वादियों को अपनी धुंधली होती यादों में एक बार बसा लो, ताकि जब तुम सब कुछ भूल जाओ तो शायद शायद वो खुशी का एक लम्हा तुम्हें याद रह जाए। बुढ़ापे में इनको टूर पर जाना है। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? अभी चिंटू के स्कूल की फीस भरनी है, कार की ईएमआई पेंडिंग है, और बाबूजी को देखो कश्मीर की वादियों में घूमने का शौक चढ़ा है। अजय की आवाज ड्राइंग रूम की दीवारों से टकराकर सीधे सोफे पर बैठे उसके पिता बलराम जी के दिल में किसी खंजर की तरह उतरी। बलराम जी के हाथ में पकड़ा हुआ अखबार कांप गया। उन्होंने नजरें नहीं उठाई, बस सिर झुकाए बैठे रहे, मानो अखबार की सुर्खियों में अपनी शर्मिंदगी छिपाने की कोशिश कर रहे हो। रसोई से बर्तनों की खनखनाहट के बीच अजय की पत्नी स्नेहा की तीखी आवाज भी आई। अरे जाने दो अजय, उम्र का तकाजा है, दिमाग सठिया जाता है। भूल गए होंगे कि अब वो कमाने वाले नहीं, खाने वाले हैं। पेंशन के 5,000 में तो दवाइयां भी नहीं आती, और सपने देख रहे हैं डल झील के। कमरे के भीतर सन्नाटा पसर गया। यह सन्नाटा अजय के चिल्लाने से ज्यादा शोर कर रहा था। बलराम जी धीरे से उठे। उनके घुटनों ने कड़कड़ाते हुए आवाज की। उन्होंने अपनी लाठी उठाई और चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गए। उनकी पत्नी सुशीला, जो दरवाजे की ओट में खड़ी सब सुन रही थी, जल्दी से उनके पीछे लपकी। कमरे में घुसते ही बलराम जी बिस्तर पर बैठ गए। सुशीला जी ने पानी का गिलास उनकी ओर बढ़ाया। रहने दीजिए, बलराम जी ने हाथ के इशारे से मना कर दिया। प्यास नहीं है सुशीला, शायद भूख प्यास सब मिट गई है आज। सुशीला जी की आंखों में आंसू थे। क्यों छेड़ दिया आपने बात? मैंने मना किया था ना। अजय आजकल दफ्तर की परेशानियों से घिरा है। उसका स्वभाव बदल गया है। स्वभाव नहीं बदला सुशीला, प्राथमिकताएं बदल गई हैं। बलराम जी ने गहरी सांस ली। मैं अपने लिए नहीं जाना चाहता था। मुझे कश्मीर से क्या लेना देना। मैं तो बस तुम्हारे लिए जाना चाहता था। सुशीला जी ने हैरानी से उन्हें देखा। मेरे लिए? बलराम जी ने कांपते हाथों से अपनी अलमारी की दराज खोली और एक पुराना पीला पड़ चुका लिफाफा निकाला। तुम्हें याद है सुशीला, 45 साल पहले हमारी शादी के बाद मैंने तुमसे वादा किया था कि एक दिन तुम्हें कश्मीर ले जाऊंगा। तब मेरी क्लर्क की नौकरी नई नई थी, जेब में पैसे नहीं थे। फिर बच्चे हुए, अजय की पढ़ाई, घर का खर्च, बिटिया की शादी, जिम्मेदारियों के बोझ तले वो वादा कहीं दब गया। कल रात जब तुम अपनी दवाइयां ढूंढ रही थी और बार बार एक ही बात पूछ रही थी, तो मुझे डॉक्टर की बात याद आ गई। सुशीला जी चुप रही। पिछले कुछ महीनों से वो चीजें भूलने लगी थी। कभी गैस खुली छोड़ देती, तो कभी अजय का नाम भूल जाती। डॉक्टर ने कहा था कि ये डिमेंशिया की शुरुआत है। बलराम जी की आवाज भर्रा गई। डॉक्टर ने कहा है कि धीरे धीरे तुम्हारी याददाश्त और कमजोर हो जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मुझे भी नहीं पहचानोगी। मैं चाहता था कि उस अंधेरे के आने से पहले मैं तुम्हें वो वादा पूरा करके दूं। मैं चाहता था कि तुम कश्मीर की वो वादियों को अपनी धुंधली होती यादों में एक बार बसा लो, ताकि जब तुम सब कुछ भूल जाओ तो शायद शायद वो खुशी का एक लम्हा तुम्हें याद रह जाए। सुशीला जी का गला रुंध गया। वो फूट फूट कर रो पड़ी। पागल हो आप, इस उम्र में जब बेटों को लगता है हम बोझ हैं, आप पुराने वादे निभा रहे हैं। हाँ, क्योंकि अब मेरे पास वक्त नहीं है सुशीला। पैसे तो शायद मैं जुगाड़ लूं, पर वक्त कहाँ से लाऊंगा? अगले 2 दिन घर में अजीब सी खामोशी रही। अजय ऑफिस जाता आता,
खाना खाता और अपने कमरे में बंद हो जाता। स्नेहा अपनी किटी पार्टी और फोन में व्यस्त रहती। बलराम जी और सुशीला जी जैसे घर के अदृश्य हिस्से बन गए थे। तीसरे दिन दोपहर के वक्त बलराम जी चुपके से घर से निकले। उन्होंने अपना पुराना स्कूटर नहीं निकाला, बल्कि पैदल ही बस स्टॉप की तरफ चल पड़े। उनके हाथ में एक छोटा सा थैला था। शाम को जब अजय ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि पिताजी घर पर नहीं है। माँ, बाबूजी कहाँ है? अजय ने पूछा। पता नहीं बेटा, दोपहर को कहीं गए थे, अभी तक नहीं आए। सुशीला जी की आवाज में एक घबराहट थी। रात के 8 बज गए। अजय को चिंता होने लगी। वे बाहर जाने ही वाला था कि गेट खुला और बलराम जी अंदर आए। वे बुरी तरह थके हुए लग रहे थे, पसीने से लथपथ, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। कहाँ गए थे आप? फोन भी घर पर छोड़ गए थे, अजय चिल्लाया। बलराम जी ने कुछ नहीं कहा। वे सीधे डाइनिंग टेबल के पास गए और अपनी जेब से कुछ नोटों की गड्डी निकालकर मेज पर रख दी। ये लो अजय, बलराम जी ने हाँफते हुए कहा। अजय और स्नेहा ने नोटों को देखा। वो करीब 50,000 रुपए थे। ये पैसे कहाँ से आए? अजय ने अविश्वास से पूछा। ये मेरे हैं, बलराम जी ने पानी का गिलास उठाते हुए कहा। तुम्हें याद है दादाजी की वो पुरानी घड़ी जो मुझे विरासत में मिली थी? रोलेक्स की थी। आज शहर के एक एंटीक डीलर को बेच दी और अपनी वो पुरानी अंगूठी भी बेच दी। क्या? अजय सन्न रह गया। वो घड़ी बलराम जी की जान थी। उन्होंने अजय को भी उसे छूने नहीं दिया। क्यों किया आपने ऐसा? अजय की आवाज कांप गई। क्योंकि मुझे टूर पर जाना है, बलराम जी ने दृढ़ता से कहा। मैंने सोचा था तुम पर बोझ नहीं डालूंगा, पर टिकट और होटल की बुकिंग ऑनलाइन होती है, वो मुझे नहीं आता। ये पैसे लो और हमारे लिए कश्मीर की टिकट बुक कर दो। बाकी खर्चा हम खुद देख लेंगे। हमें महंगे होटल नहीं चाहिए, किसी धर्मशाला में भी रह लेंगे। लेकिन बाबूजी, इतनी क्या जिद है? वो घड़ी तो। जिद नहीं है बेटा, मजबूरी है। बलराम जी ने पहली बार अजय की आंखों में आंखें डाली। तुम्हारी माँ सुशीला धीरे धीरे अपनी याददाश्त खो रही है। डॉक्टर ने कहा है कुछ सालों में वो सब भूल जाएंगी। मैंने उसे जवानी में एक वादा किया था। मैं नहीं चाहता कि जब वो मुझे पहचानना बंद कर दे तब मेरे दिल में ये मलाल रह जाए कि मैंने अपना वादा नहीं निभाया। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी यादों के पूछने से पहले एक बार जी भर के जी ले। कमरे में सन्नाटा पसर गया, इतना गहरा सन्नाटा कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े जैसी लग रही थी। स्नेहा जो हमेशा ताने मारती थी ने अपना मुंह हथेली में ढक लिया। अजय को लगा जैसे किसी ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा हो। वह पिता जिसे उसने पैसों का भूखा और जिद्दी बुढ़ा समझा था, वह असल में एक प्रेमी था जो अपनी पत्नी के लिए अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करके आया था। वो घड़ी जिसे बलराम जी ने अपनी बेटी की शादी में भी नहीं बेचा था, आज पत्नी की एक मुस्कान के लिए बेच दी। अजय की आंखों के आगे धुंध छा गई। उसे अपना बचपन याद आया, जब उसे साइकिल चाहिए थी तो बलराम जी ने ओवर टाइम करके दिलाई थी। जब उसे इंजीनियरिंग करनी थी तो उन्होंने अपनी पीएफ का पैसा तोड़ा था। तब तो उन्होंने कभी नहीं कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते। बलराम जी अपने कमरे में चले गए। मेज पर रखे वो 50,000 रुपए अजय को कागज के नहीं अंगारों के लग रहे थे। अजय उस रात सो नहीं पाया। वे करवट बदलते रहा। उसे बार बार अपनी वही बात याद आ रही थी, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? सच तो ये था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, लेकिन माँ बाप उस पेड़ की तरह होते हैं जो अपनी छांव देने के लिए खुद धूप में जलते रहते हैं और बच्चे उनकी छांव को उनका फर्ज
समझकर भूल जाते हैं। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर माहौल बदला हुआ था। अजय तैयार होकर आया। उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने वह लिफाफा बलराम जी के पास रखा। टिकट बुक हो गए? बलराम जी ने फीकी मुस्कान के साथ पूछा। पैसे कम तो नहीं पड़े? अजय ने घुटनों के बल बैठकर पिता के पैर पकड़े और फूट फूट कर रो पड़ा। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इतना अंधा हो गया था कि मुझे नोटों के आगे आपका प्यार नहीं दिखा। मैं भूल गया था कि जिस बेटे को पालने के लिए आपने अपनी जवानी खपा दी, वो आज आपको बोझ कह रहा है। बलराम जी ने उसे उठाने की कोशिश की। अरे पगले, क्या कर रहा है? अजय आंसू पोंछे और लिफाफा खोला। उसमें कश्मीर के टिकट नहीं थे। उसमें अजय की कार की चाबी और एक रसीद थी। बाबूजी, ये रसीद उस डीलर की है। मैं सुबह सबसे पहले वहां गया और आपकी घड़ी और अंगूठी वापस ले आया। मैंने उसे दुगनी कीमत दी, पर आपकी निशानी वापस ले आया। अजय ने रुंधे गले से कहा, और ये कार की चाबी? हम ट्रेन से नहीं जा रहे हैं। हम? सुशीला जी ने पूछा। हाँ माँ, हम। अजय ने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं, स्नेहा, चिंटू, हम सब आपके साथ कश्मीर जा रहे हैं। मैंने ऑफिस से 15 दिन की छुट्टी ले ली है। और रही बात पैसों की, तो मैंने अपनी वो फिक्स डिपॉजिट तुड़वा दी जो मैंने नई कार लेने के लिए जोड़ी थी। कार तो अगले साल भी आ जाएगी, पर ये वक्त वापस नहीं आएगा। स्नेहा भी आगे आई। उसने सुशीला जी का हाथ थामा। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं घर की गृहिणी होकर भी घर की नींव को ही चोट पहुंचा रही थी। चिंटू की फीस और ईएमआई तो चलती रहेंगी, लेकिन अगर आज हम नहीं गए तो शायद हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। बलराम जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उन्होंने अपनी घड़ी वापस कलाई पर बांधी। वे घड़ी जो कल तक सिर्फ वक्त बताती थी, आज रिश्तों का वक्त बदल चुकी थी। 10 दिन बाद कश्मीर की डल झील में एक शिकारा तैर रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। बलराम जी और सुशीला जी एक साथ बैठे थे। सुशीला जी ने अपना सिर बलराम जी के कंधे पर रखा हुआ था। सुनिए, सुशीला जी ने धीरे से कहा। हाँ, ये जगह बहुत सुंदर है। ऐसा लगता है मैंने इसे सपने में देखा है। क्या हम यहाँ पहले कभी आए हैं? सुशीला जी ने मासूमियत से पूछा। उनकी बीमारी के कारण उन्हें याद नहीं आ रहा था कि ये उनका पहला ही दौरा है। क्या वादा पूरा हुआ है? बलराम जी ने मुस्कुराते हुए उनका हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में नमी थी। नहीं सुशीला, हम पहली बार आए हैं, पर अब यह याद हमेशा तुम्हारे दिल में रहेगी, चाहे दिमाग भूल भी जाए। पीछे दूसरे शिकारे में बैठे अजय और स्नेहा ये दृश्य देख रहे थे। अजय ने महसूस किया कि उसने अपनी एफडी तुड़वाकर कोई घाटा नहीं किया, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मुनाफा कमाया है। अपने माता पिता की मुस्कान। उसे समझ आ गया था कि बुढ़ापा खर्च का नाम नहीं, बल्कि कर्ज उतारने का समय है। वो कर्ज जो बच्चों पर माँ बाप के प्यार का होता है। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, लेकिन खुशियाँ परिवार के पेड़ की छाँव में ही मिलती हैं। हम अक्सर अपने भविष्य की चिंताओं में इतने उलझ जाते हैं कि अपने माता पिता के वर्तमान को भूल जाते हैं। उनके पास सीमित समय है। उनकी छोटी छोटी इच्छाएं हमारे लिए फालतू खर्चा हो सकती हैं, लेकिन उनके लिए वो जीने की वजह होती हैं। इससे पहले कि उनकी यादें धुंधली हो जाएं या वो हमेशा के लिए चले जाएं, उनके सपनों को पूरा कीजिए, क्योंकि कार, बंगला और बैंक बैलेंस दोबारा बन सकते हैं, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं
फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।